उत्तर प्रदेश में रिजल्ट के 48 घंटे में यूपी सरकार की बड़ी एक्शन। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जल्द वैकेंसी निकालने का निर्देश। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली है। भाजपा को पिछली बार के आम चुनाव की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके बाद बौखलाई यूपी सरकार ने एक्शन में है। रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर बड़े फैसले ले लिए। सबसे बड़ा फैसला विभागों में खाली पदों को नौकरी को लेकर है। सीएम ने अफसरों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एनकाउंटर से लेकर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने तक की कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में 61 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 2 बदमाश को ढेर किया गया है। वहीं सीएम योगी ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के स्तर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पूरा जोर सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का है। तो बेरोजगार युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी निकलने वाली है। फिर एक्शन में दिखे योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों को सपा विधानसभा उपचुनाव का एजेंडा, बोले अनावश्यक बयानबाजी से बचे, जनता का करे काम। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से एक्शन में दिखे। लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई पहली मंत्रिपरिषद बैठक में उन्होंने मंत्रियों को यूपी में जल्द संभावित विधानसभा उपचुनाव के लिए जुटने का एजेंडा सौंपा। कहा कि जनता के बीच रहे, पूरा फोकस अपने क्षेत्र प्रभार वाले जिले और विभाग पर करें। नसीहत दी कि अनावश्यक बयानबाजी से बचे, मोबाइल पर बात करने में बेहद सावधानी बरतें। सीएम ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के चलते लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे अपेक्षित नहीं रहे। कुछ प्रत्याशियों को लेकर भी नाराजगी दिखी। इसी के चलते पूरी तरह गायब विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बिजली काटकर भाजपा ने यूपी की 3 सीटें जीती, 5 साल नहीं चला पाएगी सरकार। जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट की गिनती में धांधली की है। लाइट काटकर 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। जो लोग 400 पार बोलते थे, उन्हें जनता ने नकार दिया है। संजय सिंह ने कहा कि यह देश अहंकार से नहीं चलेगा। हम पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में सिर्फ नफरत घोला है, धर्म और जाति को आपस में लड़ाया है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। काउंटिंग का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि फरुखाबाद, बांसा गांव और फूलपुर में लाइट काटकर काउंटिंग में गड़बड़ी करके खेल किया गया। सरकार बनी है, इसका भविष्य क्या है? 6 महीने या 13 महीने यह सरकार चलेगी। अटल जी की भी सरकार 13 महीने ही चली थी। 13 महीने से कम समय में इनकी विदाई हो सकती है। अयोध्या में जानबूझकर हारी बीजेपी, जगत गुरु परमहंसाचार्य बोले, अवधेश प्रसाद 2 महीने के मेहमान, भाजपा फिर जीतेगी सीट। तो वहीं अयोध्या से बीजेपी की हार के बाद यहाँ के संतों में गुस्सा और नाराजगी है। जगत गुरु परमहंसाचार्य का भी विवादित बयान आ गया है। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भाजपा जानबूझकर हारी है। भाजपा ने अपने लोगों से कहकर दलित और बुजुर्ग इंडी कैंडिडेट को जितवाया है। अवधेश प्रसाद बुजुर्ग होने के कारण केवल 2 महीने के मेहमान है। उनसे खाली होने वाली सीट पर भाजपा फिर से 5 लाख वोटों से जीतेगी। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अभिषेक कमार नवनिर्वाचित सांसदों के साथ की मीटिंग। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के चुनाव परिणामों ने सांप्रदायिकता को सदैव के लिए महत्वहीन कर दिया है। भाजपा की मनमर्जी के खिलाफ जनता की मर्जी की जीत हुई है। अब हमें यूपी में अपनी सरकार बनानी है। हमें अब साल 2027 के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। इसके लिए सभी लोग अभी से जुट जाएं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह बातें अपने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में कही। पीएम नरेंद्र मोदी 11 जून को आ सकते हैं काशी, विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद। स्वामी जितेंद्रानंद सहित विभूतियों को पीएम के शपथ ग्रहण का आमंत्रण। जी हां, वाराणसी लोकसभा सीट से जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 11 जून को काशी आ रहे हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी का यह पहला दौरा होगा। पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीपुराधिपति का विशेष आशीर्वाद लेंगे। गंगा आरती और आभार काशी जनसभा में शामिल होंगे। पीएम 11 जून को काशी की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए बरेका ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे समर्थन के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चंद्रशेखर आजाद बोले, मैंने मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की। आकाश आनंद मेरे छोटे भाई, हम हर राज्य में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। बता दें कि नगीना सीट से चुनाव जीतने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे। चंद्रशेखर एक एक करके सभी से मिले, युवाओं से गले मिले और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उन्हें दिल्ली जाना था, इसलिए वो देर तक नहीं रुके। मायावती के सवाल पर उन्होंने कहा कि आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं, उनकी टीम के लिए मंगल कामना।
मैंने मायावती या किसी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की। हम हर राज्य में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रीन कोल प्रोजेक्ट पर यूपी सरकार करेगी फोकस। कचरे से बिजली बनाने के लिए नोएडा में लगेगा प्लांट। प्रतिदिन 200 टन ग्रीन कोल और 1000 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। जी हां, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी में बढ़ती बिजली की डिमांड 100% आपूर्ति करने एवं ऊर्जा के लिए नोएडा में प्रतिदिन 900 TDP क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 200 टन ग्रीन कोल और 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वेस्ट टू एनर्जी के क्षेत्र में मैकॉबर बीके प्राइवेट लिमिटेड का यह प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीन कोल प्रोजेक्ट है। एनटीसीपी लिमिटेड ने लगभग 4 साल नगर निगम के कचरे से टोरिफाइड चारकोल बनाने की योजना बनाई थी। फिर इसकी सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने मैकॉबर बीके को ईपीसी आधार पर परियोजना प्रदान कर दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या दूर होगी और सस्ती बिजली भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 5 दिन हीट वेव की चेतावनी। 48 घंटे तक जाएगा पारा। 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलेगी, जो बॉडी को ब्लोअर की तरह हीट करेगी। तापमान 48 डिग्री को पार कर जाएगा। हीट इंडेक्स भी 50 से 55 तक जा सकता है। वहीं आज 29 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल सावधान हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। जौनपुर में भड़के लोग, 2 पक्षों में मारपीट। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि छिड़वा भादी गांव में देर रात 2 पक्षों के बीच संघर्ष में दर्जन भर लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। उधर गाँव में तनाव के मद्देनजर फोर्स तैनात कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी में सड़क पर उतरे छात्र परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर बीएचयू गेट पर किया प्रदर्शन। जी हां, नीट यूजी परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आज एकजुट हुए हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने बीएचयू सिंहद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेजा। बता दें कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर छात्रों ने गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी कृतिक राज ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में 13 लाख छात्र पास हुए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक 1 हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नेट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम इस रिजल्ट से संतोष नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस काम के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए दे रही है योगी सरकार। जानिए क्या है पात्रता। जी हां, यूपी के युवाओं के लिए योगी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए युवा खूब लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही एक योजना है स्वरोजगार योजना। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रही है। यूपी में अब तक 6000 से अधिक युवाओं के छोटे बड़े उद्यमों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृति किया जा चुका है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ 25 लाख रुपए रोजगार शुरू करने के लिए दे रही है। उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर को एमपी हाईकोर्ट से झटका। एफआईआर रद्द करने से इनकार। आरएसएस के खाकी निक्कर से जुड़ा है मामला। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से यूपी बिहार में काबा वाले गाने से चर्चा में आई भोजपुरी सिंगर ने नेहा सिंह राठौर को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें सीधी में एक व्यक्ति एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा था। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश में रियल टाइम खतौनी को लेकर सीएम योगी सख्त, बाकी जिलों में भी तेजी लाने के निर्देश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रियल टाइम खतौनी पर राजस्व विभाग तेज गति से कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश के 10 जनपद ऐसे हैं जहां रियल टाइम खतौनी का कार्य लगभग 70% पूरा कर लिया गया है। इन टॉप 10 जनपदों में से 4 से 100% रियल टाइम खतौनी पूर्ण कर ली गई है, तो बाकी 6 जनपदों में भी 99% से ज्यादा कार्य हो चुका है। रियल टाइम खतौनी का कार्य समग्र रूप से 95.7% पूरा हो चुका है और सबसे खराब प्रदर्शन वाले जनपदों में भी 72% से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 13 जिलों में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि मैं शेरनी हूँ, राहुल गांधी की तारीफ के बीच बोली सोनिया गांधी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं।
इन नतीजों ने उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को झटका दिया है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नए उत्साह से भर दिया है। रायबरेली और अमेठी की सीटें अच्छे अंतर से जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी जीत से गदगद हैं। इस बीच उनसे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा और उनकी पत्नी से मुलाकात का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में सभी लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वीडियो के अंत में अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने राहुल गांधी की तारीफ में सोनिया गांधी से कहा, आपने शेर का बच्चा पैदा किया है। इस पर मुस्कुराते हुए सोनिया गांधी ने कहा, क्योंकि मैं शेरनी हूँ। वोट तो लिया, पैसे कैसे देंगे? मंत्रियों की बैठक से पहले अखिलेश राहुल पर राजभर का तंज। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने मंत्रियों की बैठक में शामिल राहुल अखिलेश पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठी अफवाह फैलाई है, वही विपक्ष ने पैसों को लालच भी दिया है और अब वही लोग उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुँच रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के ऑफिस पर लगभग 80 से 85 हजार महिलाएं पहुंची थी 1-1 लाख रुपए लेने के लिए। वैसे आप उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के समर्थक हैं? वीडियो को लाइक करें उनके लिए और कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जे की शिकायत पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, जिला अधिकारियों से ये कहा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए हैं। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर जिलाधिकारी स्तर से ही सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। सबके श्री अखिलेश अयोध्या में अवधेश, सपा कार्यालय पर लगी होर्डिंग, सांसदों की बैठक से पहले बड़ी हलचल। दोस्तों, सपा संसदीय दल के नवनिर्वाचित 37 सांसदों की सपा मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। इनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की रणनीति के बाबत दिशा निर्देश देंगे। बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक से पहले सपा मुख्यालय के बाहर हलचल बढ़ गई है। यहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग में लिखा गया है कि सबके श्री अखिलेश अयोध्या में अवधेश। नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक से पहले होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। यह होर्डिंग अमेठी के सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने लगवाई है। उत्तर प्रदेश में न्याय पत्र के मुद्दों पर अपनी रणनीति बनाएगी कांग्रेस, बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए नए न्याय पत्र में शामिल मुद्दों को लेकर अपनी आगे की रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करने की कार्य योजना भी तैयार की है। यह फैसला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा के लिए बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एवं लोकसभा के प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान योजना में अब ये भी कर सकते हैं आवेदन। योगी सरकार ने किया यह बदलाव। जी हां, शादी अनुदान योजना में अब 1 लाख रुपया सालाना आमदनी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने ओबीसी के गरीब व्यक्तियों के लिए योजना के तहत निर्धारित बीपीएल की आय सीमा को बढ़ा दिया है। अभी तक योजना के तहत ओबीसी वर्ग के गरीब रेखा से नीचे वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते थे, यानी शहरी क्षेत्र जिनकी वार्षिक आय 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र 46,080 रुपए प्रति वर्ष थी, वही योजना के तहत पात्र थे। अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी वर्ग के परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने पर क्या बोली कांग्रेस, क्या विपक्षी नेता लेंगे हिस्सा? जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी नेताओं को अभी तक प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण मिलता है तो वे समारोह में शामिल होने पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, शेयर बाजार में गिरावट को लेकर जांच की मांग। जिला लोकसभा चुनाव में चुनाव की मतगणना के दिन 4 जून को शेयर बाजार में अचानक गिरावट आई। इसमें निवेशकों के भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूत व विनिमय बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद शेयर बाजार में एक और बड़ी गिरावट देखी गई। एग्जिट पोल से इसका गहरा कनेक्शन है और इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष में बैठने को तैयार कांग्रेस से राहुल गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, मंथन आज की आज।
जी हाँ, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ली है। अब सवाल है कि इस बार लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होने वाला है। एक तरफ एनडीए सरकार बनाने की कवायद में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे किया जा सकता है। वैसे आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं या नहीं, वीडियो को उनके लिए लाइक करके कमेंट में जरूर